हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। समझते हैं आज की ट्रेड का लॉजिक। आज भाई मैंने ट्रेड पहले कर लिया है, मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में मेरा क्या होता है ना, वो वीडियो बनाने के ही चक्कर में लगा रहता हूँ मैं, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए मेरे ये ट्रेड है आज के, तो मैं इन ट्रेडों का लॉजिक बता दूंगा आपको कि मैंने क्यों ट्रेड लिए थे और क्या लॉजिक था। और मेरा जो मैंने 10,000 से शुरू किया था, वो उसे मैं काफ़ी अच्छा लेके गया था, उस पैसे को मैं काफ़ी अच्छा बनाया था। लेकिन ये देखो, मेरा ये वाला फंड बचा है, उसमें से मैंने कुछ पैसे निकाल भी लिए थे। 6-7 हज़ार रुपये निकाल लिया था मैंने, और बाद बाकी का मेरा लॉस हो गया था। तो मेरे पास यही, जितना मेरे पास पहले फ़ंड था उतना ही मेरे पास अब फंड बचा हुआ है। तो ये मैं आज का दिखाता हूँ कि आज के मेरे ट्रेडों का क्या लॉजिक था, तो उससे ही आप लगा लेना। रिकॉर्ड मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जैसे पहले मैं करता था, तो उस तरीके से मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो उसके लिए देखते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं करना। ये देखो, ये मार्केट इधर ओपन हुआ था कहीं नीचे, ऊपर होने के बाद में ये नीचे ट्रेंड लाइन थी, लेकिन मैंने यहाँ कोई ट्रेड किया नहीं था। मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ कि मैंने कितने बजे ट्रेड करा है। ये देखते हो, 9:39 पे लिया था मैंने, और ये 10:22 पे काफ़ी देर होल्ड करा था ये। और ये लिया कितने पे था मैंने, 97.40 पे लिया था, और ये निकाल दिया कहाँ, 100.40 पे। मतलब 3 पॉइंट ही इसमें मतलब बुक करा था, क्योंकि ये लॉस में गया था तो काफ़ी देर होल्ड करना पड़ा था मुझे इस ट्रेड को। लेकिन ये कन्विक्शन था मुझे कि ये ट्रेड लॉस में नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जब मैंने लिया था 9:39 पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 9:40 पे देख लेते हैं, 9:40 पे क्या लॉजिक था, ये देखते हैं। तो 9:40 वाली कैंडल कहाँ होएगी, ये देखते हैं। ये आपको क्लियर दिखाई दे तो ये वाला 9:30, 9:35, ये 9:40 वाली ही, ये 9:35 पे है, तो ये 9:40 पे ख़त्म हो रही होगी। तो मैंने ये था, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखा था कि यहाँ से ये रिवर्सल करना चाहिए, लेकिन ये रिवर्सल करा नहीं। यहाँ से करने के बाद में फिर ये ऊपर निकल गया था। तो ऊपर ये कल का वो था हाई पॉइंट, 600 कुछ का था, 625 के आसपास का था। तो ये जब जैसे ही इसमें गया, तो ये इसमें प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था इस वाले, ये वाला जो है 650 वाला पुट का है, इसमें प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। 650 का नहीं कुछ, हाँ 650 का ही था। इसमें मैंने 2 बार ट्रेड करा आई थिंक, जब ये इतना पच्चीस, क्योंकि नहीं तो इसमें 3 ही पॉइंट कैप्चर करे थे मैंने फर्स्ट टाइम में। तो इसके बाद में फिर मैंने ये मल्टीपल ट्रेड करे हैं छोटे छोटे, तो ये देख सकते हो। फिर मैंने 10:25 पे ये कॉल लिया है, कॉल लिया है मैंने 127.55 पे, और ये निकाल कितना दिया है, 131 पे, 75 क्वान्टिटी था। फिर मैंने 10:47 पर पुट लिया है, 95.70 पे लिया है, निकाल दिया मैंने 103.45 पे। फिर उसके बाद में 10:52 पे ट्रेड लिया है मैंने, ये कॉल था 22,550 की कॉल था, 83 रुपये पे लिया है, ये मैंने निकाल दिया 86 रुपये के आसपास। तो ये इसमें प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। आज जिसने भी ट्रेड करा होगा इसे, जिसने भी देखा होगा, तो प्रीमियम उस तरीके से बढ़ नहीं रहे थे। तो इसलिए मैंने छोटा छोटा ही प्रॉफिट लेके मैंने निकाल दिया था, क्योंकि देखो इसमें से ब्रोकर चार्ज 200 रुपये के आसपास कट रहा है। ये देखो 246, 247 रुपये कट रहा है। तो उसको काटने के बाद में जो भी बचेगा वो मेरा प्रॉफिट ही होएगा। ये देखो, इसमें से 250 रुपये काट दो, तो तब भी मतलब 1,015 रुपये के आसपास मेरा बच जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। उसके बाद में देखो, ये प्रीमियम बढ़ भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। ये देखो बिल्कुल रेंज में फंस गया है मार्केट। इस रेंज में फंसने के बाद मार्केट कहीं मूव कर ही नहीं रहा है। ये लगेगा ज़रूर आपको कि ये मूव कर रहा है, लेकिन प्रीमियम पे देखोगे तो भाई उसमें कोई मूवमेंट मिल ही नहीं रहा था। अब जैसे ये वाला काफ़ी अच्छा कैंडल दिख रहा है, ये वाला कैंडल 13-10 वाला, तो इसमें देखो ये शूटिंग स्टार है एक तरीके का। थोड़ा ऊपर बनता तो शूटिंग स्टार होता, लेकिन यहाँ भी देखो शूटिंग स्टार की कैंडल फॉर्म करा था। तो इसमें देखो, अगर प्रीमियम पे जाके देखोगे तो 10 पॉइंट बड़ी मुश्किल से मिले हैं। देखो 10 पॉइंट, अगर तुम, जब ये पूरा क्लियर हो गया है कि ये शूटिंग स्टार बन गया है, इसके बाद में जब ये नीचे गया है, तो तब 10 पॉइंट मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसमें प्रीमियम में मिला ही नहीं, मैंने देखा है। इस तरीके से इसमें कोई मूवमेंट मिल नहीं रहा था। अब ये देखोगे इस तरीके से कि मार्केट ऊपर फर्स्ट टाइम मतलब जा रहा था, ये इधर से देखोगे तो ये जाता हुआ जा रहा था। भाई ये तुम यहाँ पकड़ ही नहीं सकते, यहाँ क्या चीज़, क्या लॉजिक देख के पकड़ोगे? कोई लॉजिक है आपके पास में? कोई लॉजिक नहीं है।
क्योंकि जब इतना बुलिश मार्केट में जा रहा होता है तो कि क्या सोच के पकड़ोगे। देखो मैं पकड़ने को, ये मेरा सेटअप होता है, ये सुपर ट्रेंड वाला, ये सुपर ट्रेंड मेरा सेटअप है। तो इसमें मैं यहाँ पकड़ सकता था, लेकिन डर था फिर भी, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था काफ़ी दिनों से। अगर देखोगे तुम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो पता चल जाएगा डाउन ट्रेंड में है मार्केट। ये देखो, इसके बाद ये मार्केट फिर अप जा रहा था, तो उसमें कोई मूवमेंट मिल नहीं, पकड़ नहीं पाया, मैं तो नहीं पकड़ पाया इस मूवमेंट पर। मैंने तो पुट का ही ट्रेड लिया था इधर कहीं 9:40 पे जो भी था। उसके बाद में ये मूवमेंट दे नहीं रहा था, इस वाली कैंडल पे आई थिंक मैंने निकाल दिया था, क्योंकि ऊपर जा रहा था रिवर्सल, प्रीमियम डिके ही हो रहा था, तो बढ़ नहीं रहा था प्रीमियम। उसके बाद में हालांकि काफ़ी अच्छा गिरा है, तो वो देखो कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन मैंने कितने ट्रेड करे हैं, मतलब 4 बार ट्रेड करा है, ठीक है, 3 स्ट्राइक प्राइस पे 4 बार ट्रेड करा है। इसमें आई थिंक मैंने 2 बार किया है, 22,650 की पुट पर मैंने 2 बार एंट्री किया है, तो ये तब जाके 806 रुपये मिला है इसमें से मुझे। लेकिन ओवरऑल ये है कि जितना भी मैंने ट्रेड करा वो अच्छा ट्रेड करा है। तो इसमें देखो मार्केट बिल्कुल रेंज पकड़ गया है, रेंज पकड़ने के बाद में उसमें देखो ये बिल्कुल ट्रायंगल में फंसा हुआ है। ये देखो नीचे से इधर से फंस गया है, ऊपर से इधर से फंस गया है। अभी देखो यहाँ जो भी लेगा उसे वो फंसेगा ही, क्योंकि ऊपर देखो ये वाला लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा 600, ये 625 वाला, तो तब तक इसमें बाहर नहीं एक्टिव होने वाला है। और ये नीचे जब तक इस वाले लेवल 22,550 के नीचे नहीं सस्टेन करेगा तब तक इसमें सेलर नहीं एक्टिव होएगा। फिर नीचे ये राउंड फिगर है 22,500 का, तो बड़ा मुश्किल है इस तरीके के मार्केट में पैसा बनाना। जो भी छोटा छोटा स्कैल्पिंग करके ले गया, निकाल लिया उसने, तो वो अपना बना सकता है। अब इसमें देखो क्या ही मिलेगा, ऊपर जा रहा है मार्केट, फिर यहाँ से रिट्रेस करेगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। अब देखो इस वाली रेंज को पकड़ गया है, ये वाला रेंज, तो इसलिए मैंने फिर वो बंद ही कर दिया था। फिर मैंने उसके बाद कोई ट्रेड करा नहीं है। ये देखो 10:57 पर मेरा ये लास्ट ट्रेड था, ये देखो, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड करा ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे करके मैंने ये पॉइंट निकाल लिए थे ये। अब इसमें से 1,000 रुपये तो मिल ही जाएगा आराम से, उसके बाद मुझे कोई ट्रेड करना भी नहीं है। और मेरे पास फ़ंड नहीं है भाई, सबसे बड़ा बात ये है फ़ंड। पहले मैंने 10,300 से शुरू करा था, उसे मैं आई थिंक 30,000 के आसपास तक ले गया था। उसमें से मैंने 6,500 रुपये विड्रॉ भी कर लिया था। विड्रॉ करने के बाद मेरे पास यही जो जिससे मैंने शुरू करा था यही मेरे पास फ़ंड बचा है फिर 10,202। उसके बाद मेरा लॉस हो गया था, मैंने देखा होगा 2-3 दिन वीडियो नहीं डाला था। तो एक तो ये भी कारण था कि लॉस हो रहा था, तो उसका मैंने वीडियो नहीं डाला। मैं डालते था लेकिन कुछ मुझे अच्छा लग नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने वो डाला नहीं था। तो अब मैं वैसे कंटिन्यू डालूंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। मैं पहले भी कंटिन्यू डाला है वीडियो, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये, और मैं ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ भाई जिन पे आता है, उन्हें तो कुछ करना है ही नहीं, वो तो अपना पैसा बना ही लेते हैं। जो बिगनर हैं, जिन्हें कुछ आता नहीं है, वो ये देखते हैं कि एक तरीके से जो छोटे फंड से हम यूट्यूब पे जाके देखेंगे वो बड़े बड़ा फंड दिखलाते हैं, तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग। मैं भी कई बार कई लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा निकलता नहीं है, वो फिर हम लॉस में ही चले जाते हैं। उनके पास तो बहुत बड़ा फंड है, तो इसलिए वो बड़ी क्वांटिटी मारते हैं। अगर मान लो किसी ने 5,000 क्वांटिटी मार रखी है और उसने 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया आपको, तो आपको क्या ही पता कि उसके पास कितना फ़ंड है, कितना बड़ा फ़ंड लेके बैठा हो। तो इसलिए देखो मैं गिरो कर रहा हूँ, ये इसे छोटे छोटे को ही गिरो करके दिखलाऊंगा मैं। ये 10,200 से मैं फिर दोबारा शुरू करा हूँ, तो फिर देखते हैं इसे। अब इसमें से 1,000 रुपये मिल जाएगा तो 1,000 रुपये और ऐड कर देना उसमें, जो भी मतलब 10,200 में 1,000 जोड़ देंगे तो 11,200 कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से ठीक है भाई, अगर इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।